हाय गाइस, सब बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। मैं सीए राहुल गर्ग स्वागत करता हूं आप सब बच्चों का इस वीडियो में, जहां पर बात करने वाले एक जबरदस्त इंपॉर्टेंट गाइडेंस की। कुछ दिन पहले आईसीएआई ने सीए फाउंडेशन के नतीजे घोषित किए और जो बच्चे उस एग्जाम में पास हो गए वो बढ़ गए आगे लेवल नंबर 2 यानी कि सीए इंटरमीडिएट में आ गए ऑफ द सीए कोर्स। जैसे ही सीए इंटरमीडिएट में तो एक चिंता उन्हें सताने लगी, जो चिंता सीए फाउंडेशन में नहीं थी। सीए फाउंडेशन में पता था एग्जाम देने जा रहे हैं, 4 पेपर हैं, चारों एक साथ देने हैं, बात खत्म, ऑप्शन ही कोई नहीं थी। लेकिन जैसे ही यहां सीए इंटर में आए, कुल मिलाकर 6 पेपर हैं और दिखने लगा कि भाई यहां तो हमारे पास ऑप्शन है कि 6 के 6 एक बार ना भी दें। 6 पेपर 2 ग्रुप में बटे हैं, पहले ग्रुप में 3 पेपर, दूसरे ग्रुप में 3 पेपर, तो क्यों ना 3-3 करके दे दें। वहीं कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि यार क्या 6 भी एक साथ दिए जा सकते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं सीए ऐसा कोर्स है जहां पर पासिंग परसेंटेज बहुत कम है, तो आपको एग्जाम्पल जो मिलेंगे वो डीमोटिवेटिंग करने वाले लोगों के ज्यादा मिलेंगे। आप किसी पूछोगे 6 दे दूं, तो जिसने कभी कुछ 6 नहीं दिए या देने की कोशिश की लेकिन फेल हो गया वो बच्चा, वो आपको यही कहेगा कि नहीं भाई 6 मत दे, एक बार में 3 ही देना। तो इस चीज का रियलिटी चेक हम करने के लिए वीडियो बना रहे हैं कि क्या 6 पेपर देना एक बार में संभव है, और अगर दे तो क्या होगा। क्या आपसे पहले किसी ने ऐसा किया है, उन सभी पहलुओं पर बातचीत जो इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। पूरा वीडियो पुत्र अंत तक देख लीजिएगा। जो बच्चे मुझे नहीं जानते उनको बता दूं, मेरा नाम है सीए राहुल गर्ग, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, डीसा, एमबीए, सीएफए। हमने अपने जीवन में ये सब पढ़ाई करी है एंड 5 टाइम्स ऑल इंडिया रैंक लिया है इन द एग्जाम्स ऑफ सीए, सीएस एंड सीएम में। तो गाइडेंस कुछ इस प्रकार है साहब, आपके आने से पहले, आप तो नए नए पहले पहले बैच हो इस न्यू सिलेबस के। आपसे पहले जो ओल्ड सिलेबस था वहां पर कितने पेपर होते थे? 8 पेपर होते थे सीए इंटर में, 4 ग्रुप 1 में, 4 ग्रुप 2 में। वहां पर भी बच्चे 8 पेपर एक बार में देते थे, पास करते थे और रैंक भी लेकर आते थे। सर क्या सारे ले आते थे? जी नहीं, फेल भी होते थे कुछ। लेकिन जिन्होंने कोशिश करी, एटलीस्ट उनके पास एक होप होती थी कि हाँ वो पास होंगे। और जो बच्चा अच्छे से मन लगाकर लगन से पढ़ाई करता है, बहुत हाई चांस है कि वो बच्चा पास कर जाता है। जब वो 8 पेपर वाले बच्चे पास कर गए तो हमारे सामने तो 6 पेपर है। नहीं नहीं सर, उन्हें ना टाइम ज्यादा मिलता होगा। जी नहीं, आप ही की तरह है। सीए फाउंडेशन का रिजल्ट घोषित हुआ जैसे आपका हुआ अगस्त महीने में, और आने वाला अटेम्प्ट जैसे आपका मई 2024 है तो उनका भी मई में ही अटेम्प्ट होता था। तो उस पीरियड के दौरान वो बच्चे 8 के 8 पेपर तैयार कर लेते थे और 8 पेपर की तैयारी करके रिवाइज करके एग्जाम्स देने भी जाते थे। तो हमारे सामने कितने पेपर है? 6 पेपर हैं। हम अभी सिर्फ ये सोच रहे हैं कि क्या 6 देना उचित है, क्या 6 दिए जा सकते हो? तो इसका आंसर है हां। देने हैं कि नहीं वो बात की बात होगी, उसके बारे में भी बात करेंगे। 6 पेपर, 3 ग्रुप 1 में, 3 ग्रुप 2 में। अगस्त का महीना चल रहा है, सोच लेते हैं अगस्त ओवर हो गया। कितने महीने बचते हैं मई से पहले? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने तो इस साल के बच गए, इस कैलेंडर ईयर के। और 4 महीने अगले साल के, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल एग्जाम मई फर्स्ट वीक में स्टार्ट होते हैं। 8 महीने हमारे पास हैं। इस 8 महीने में 6 पेपर की तैयारी हम डेफिनेटली कर सकते हैं और अच्छे से रिवाइज करके एग्जाम में अपीयर भी हो सकते हैं और पास भी कर सकते हैं। सर तो क्या करें? क्या आज ही सारे के सारे सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट कर दें? जी नहीं, हमें बहुत ही एक बैलेंस्ड अप्रोच से चलना होगा। हमें काफी कुछ सोच समझकर निर्णय लेकर जो है आगे बढ़ना होगा, एक सही गाइडेंस के साथ, सही शेड्यूलिंग के साथ, सही प्लानिंग के साथ, सो दैट जो हमारा तीर है वो ठीक उस निशाने पर लगे जिसको हम भेदना चाहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं ग्रुप 1 के अंदर 3 सब्जेक्ट है, एडवांस अकाउंट्स है, टैक्स है जिसके अंदर इनकम टैक्स और जीएसटी आता है, और तीसरा है लॉ। वहीं ग्रुप 2 के अंदर 3 सब्जेक्ट है, कॉस्ट है, एफएमएसएम है और ऑडिट का सब्जेक्ट है। ग्रुप 1 की क्लासेस तो डेफिनेटली आप सब बच्चे स्टार्ट कर ही लीजिए, और कर भी ली होंगी, मैं ऐसा मानता हूं। जिन्होंने नहीं की, आने वाले दिनों में स्टार्ट कर लेना। और साथ ही साथ, क्योंकि कहीं पर भी आप क्लास लगाएंगे, इनकम टैक्स और जीएसटी एक साथ नहीं होते, पहले इनकम टैक्स होगा बाद में जीएसटी, या वाइस वर्सा, मतलब एक बार में एक चलेगा। लॉ जो सब्जेक्ट है उसको हम थोड़ा सा कम आंकते हैं इन टर्म्स ऑफ हार्डवर्क, क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कुछ लिखकर प्रैक्टिस नहीं करनी, इसका लिखने का होमवर्क नहीं मिलता, और इसका जो बैच का ड्यूरेशन है वो एडवांस अकाउंट और इनकम टैक्स जीएसटी के मुकाबले कम रहता है। मतलब अगर एडवांस अकाउंट और इनकम टैक्स के सिलेबस में 225 घंटे के आसपास अमूमन लग रहे हैं, तो लॉ जैसा सब्जेक्ट 140-150 घंटे तक खत्म हो जाना चाहिए, इतना ही सिलेबस उसका रहता है। और क्योंकि उसमें ज्यादा हार्डवर्क आपको नहीं करना लिख लिख कर, तो आपके पास बहुत ही सुंदर एक अपॉर्चुनिटी है कि आप ग्रुप 2 का कम से कम एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर लें। और स्टार्ट कौन सा करें?
प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट जहां पर कॉस्ट है और एफएमएसएम है, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। अगर फुल प्रैक्टिकल करना है कि सर ऐसा सब्जेक्ट हो जो पूरी तरह से प्रैक्टिकल हो, तो आप कॉस्ट का सब्जेक्ट साथ में स्टार्ट कर सकते हैं। आपने क्लासेस स्टार्ट कर ली, 3 से 3.5 महीने के अंदर आपका ये क्लासेस खत्म हो जाएगा। मतलब मैं मानूं आपने मिड अगस्त से स्टार्ट की तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड तक, या फिर हद से हद मार्जिन लेकर चले तो 10 दिसंबर के आसपास तक आपकी ये क्लासेस खत्म हो जाएंगी। वहीं बात बची बाकी 2 सब्जेक्ट की, एफएमएसएम और ऑडिट। ऑडिट फिर से लॉ की ही तरह थोड़ा सा छोटा सब्जेक्ट रहेगा, जिसमें ऐसा नहीं कि 200-250 घंटे लगेंगे, लेकिन एफएमएसएम ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर डेफिनेटली 200 घंटे लगने ही वाले हैं, क्योंकि 4 सब्जेक्ट आपके हो जाएंगे 10 दिसंबर तक, तो बाकी के 2 सब्जेक्ट आप स्टार्ट करेंगे 10 दिसंबर के बाद। और क्योंकि 2 ही सब्जेक्ट होंगे तो 4 से 5 घंटे की क्लासेस के बाद आपके पास समय रहेगा, आप साइमल्टेनियसली रिवीजन करना अपना स्टार्ट कर देंगे उन सब्जेक्ट्स की जिनकी क्लासेस आपने 10 दिसंबर तक खत्म करी हैं। तो एक बहुत ही सॉलिड प्लान हमारे पास बन जाते हैं कि यस वी कैन डेफिनेटली ट्राई टू अपीयर फॉर बोथ द ग्रुप्स। और क्योंकि पहले 4 पेपर होते थे एक ग्रुप में, तो बच्चा सोचता था कि यार एक ही ग्रुप देता हूं। अब आप सोचो आपके पास तो टोटल 6 हैं, तो पुराने वाले स्टूडेंट के 4 और सिर्फ 2 हमें एक्स्ट्रा पढ़ने हैं, तो हम डेफिनेटली ये कर सकते हैं। आप अपनी तैयारी यही मानकर स्टार्ट कीजिए कि हाँ आई विल ट्राई टू अपीयर फॉर बोथ। अगर बीच में लगा किसी कारणवश कोई दिक्कत आ गई, या फिर हमें लग रहा था आसान होगा लेकिन आपको लग रहा है मुश्किल है यार नहीं हो पाएगा, हम ये निर्णय बाद में ले लेंगे कि हमें एक देना है। आज एक पॉजिटिविटी के साथ हम स्टार्ट करेंगे कि यस आई कैन अपीयर फॉर बोथ द ग्रुप्स। जहां बात आती है क्लासेस की, सर क्लासेस कहां से लें और सर आप क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो मैं बता दूं आरएसए राहुल शिखा एकेडमी के अंदर मैं सीए राहुल गर्ग 3 सब्जेक्ट्स की क्लासेस सीए इंटरमीडिएट में देता हूं, जिसमें एक है एडवांस अकाउंट ग्रुप 1 का, और ग्रुप 2 के अंदर आ गया कॉस्ट और एफएमएसएम। सर किस तरह से पढ़ाते हैं थोड़ा सा बता दीजिए, ये बेहद जरूरी है आपके लिए, आगे की वीडियो भी देखना। एक ग्लिम्स में देता हूं आपको कि किस तरह से हम क्लास में पढ़ाते हैं। तो ये हमारे पास हर सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए 2 मेन बुक्स होती हैं, बुक्स बहुत सारी हैं, मेन 2 बुक्स होती हैं जिसका सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं, क्लास पजल एंड होम पजल, राइट। तो ये आपके सामने जो आ रहा है ये एडवांस अकाउंट का क्लास पजल है। हमारी हर एक बुक बहुत ही जबरदस्त वे में डिजाइन है। जैसा मैंने कहा मैं 5 टाइम्स ऑल इंडिया रैंक लेकर आया, तो उस रैंक को लाने के पीछे बहुत सारी सूझबूझ है, बहुत सारी प्रक्रिया है, वो सब ज्ञान मैं अपने बच्चों को क्लास के अंदर देता हूं, जिसकी स्टार्टिंग हो जाती है बुक से ही। तो बुक के अंदर जब कोई भी क्वेश्चन हम लिखते हैं, काफी सारे पर्टिकुलर्स उसके साथ रहते हैं जिनका बहुत जबरदस्त तरीके से प्रयोग किया जाता है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर उनके आगे कुछ सारी चीजें लिखी हैं, इनका बहुत ज्यादा महत्व रहता है। तो क्लास पजल के अंदर क्वेश्चन रहते हैं जो कि इस प्रकार से सुसज्जित रहते हैं, जैसा कि नाम से क्लियर है, ये क्वेश्चन हम क्लास के अंदर करते हैं। और जो भी क्वेश्चन हम क्लास में करते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट करते हैं, उससे संबंधित मैं घर से करने के लिए क्वेश्चन देता हूं। उसके लिए किताब होती है होम पजल नाम की, जो कि आप ये वाली किताब देख रहे हैं, एडवांस अकाउंट की होम पजल है। और जो ये ऊपर लिखा है ये क्या चीज है भाई, ये चैप्टर का नाम है इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और ये क्लास पजल का हमारा है इन्वेस्टमेंट अकाउंट, पहला चैप्टर जो हम करते हैं। इसी से संबंधित कुछ डेमो लेक्चर 4-5 लेक्चर अब तक हम यूट्यूब पर डाल भी चुके, तो वहां से आप देख सकते हैं। और क्योंकि सीए जैसा एग्जाम है जहां पर हमें लिखने के नंबर मिलेंगे, तो बहुत आवश्यक है कि हम बहुत जबरदस्त तरीके से अपनी चीजों को प्रेजेंट करें। तो जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं एक बहुत ही सिस्टमेटिक वे में मेरी पढ़ाई रहती है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं। पूरे चैप्टर को हम डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के अंदर बांट लेते हैं और उस कॉन्सेप्ट से संबंधित चीजों को लिखते हैं, पढ़ते हैं और उनसे संबंधित क्वेश्चन करते हैं। जैसे कॉन्सेप्ट नंबर 1 बिल्कुल बेसिक है, मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखा, और कोई रफ वर्क की तरह काम नहीं है, पूरा फेयर तरीके से है। मैं अपने बच्चों को कोई ऐसा नहीं देता कि भाई ये पीडीएफ ले लो यहां से टिक कर लो, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, सब चीजें क्लास के अंदर होती है। ये आ गया कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिर से बहुत सिस्टमेटिक वे से। और कॉन्सेप्ट नंबर 3 FIBS, ये जब आप डेमो लेक्चर देखेंगे वहां समझ आएगा। और चीजों को समझाने के लिए हम क्लास में अपने एग्जांपल्स बनाते हैं, जिसके तहत बच्चों को ये चीजें सिखाते हैं और फिर धीरे धीरे उन्हें क्लास पजल के क्वेश्चंस पर लेकर जाते हैं। तो ये सब इस कॉन्सेप्ट क्वेश्चन संबंधित कुछ जर्नल एंट्रीज बताई गई, और यहां पर लेजर अकाउंट बताने के बाद सीधा हमारा अटैक हो गया इस पर कॉन्सेप्ट नंबर 4, जहां पर हम एक्चुअल में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन भी सॉल्व इसी प्रकार से होता है, क्वेश्चन का नंबर आ गया, क्वेश्चन को पूरी तरह से बढ़िया तरीके से लिखा जाता है, हर एक पॉइंट पहलू पर चर्चा की जाती है। और जितने वर्किंग नोट्स हैं जिनकी इस एग्जाम में बहुत ज्यादा अहमियत होती है, तो आप देख रहे हैं कितने सारे वर्किंग नोट इस क्वेश्चन से संबंधित बन रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आए, उस कॉन्सेप्ट के बारे में समझा, लिखा, और फिर उससे संबंधित प्रश्न हम इस प्रकार से करवाते हैं। और यही अप्रोच हम हर एक सब्जेक्ट के अंदर अपनी फॉलो करते हैं। और जैसा मैंने बताया होम पजल का कॉन्सेप्ट है, जहां पर हम डेली होमवर्क देते हैं, नेक्स्ट क्लास में चेक करते हैं। आप डेमो लेक्चर देखकर आइडिया ले सकते हैं कि हम होमवर्क को किस प्रकार से चेक करते हैं। इसका भी कोई सॉल्यूशन मैं बच्चों को नहीं देता, बच्चा घर से करके आता है, नेक्स्ट क्लास में हम चेक करते हैं। ये तो ये एडवांस अकाउंट की बात। सर कॉस्टिंग का भी दिखा दो, बिल्कुल दिखा देंगे जी। ये लीजिए, ये हमारा है, अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं, ये हमारा आ गया जी कॉस्टिंग का क्लास पजल। तो कॉस्टिंग के क्लास पजल ये रही हमारी, ये आ गया चैप्टर का नाम
कॉस्ट शीट चैप्टर चल रहा है, सभी क्वेश्चंस इस तरह से अरेंज होते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, इस तरह से क्वेश्चन चलते आते हैं जिनको हम क्लास में सॉल्व करते हैं। सर कैसे सॉल्व करते हैं जरा बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे। ये देखिए जी, क्वेश्चंस के कुछ सॉल्यूशन हम यहां पर देख सकते हैं। ये लीजिए, ये हमारा आ गया जी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। जैसे मैंने बताया, हर सब्जेक्ट चाहे वो कॉस्ट है, एडवांस अकाउंट है, एफएम एसएम है, सबको पूरी तरीके से डिटेल्ड मैनर में अच्छे से सिस्टमेटिक वे से मैं पढ़ाता हूं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, क्योंकि मैं ही तो आपके लिए आदर्श हूं, मुझे ही तो एग्जांपल सेट करना है। अगर मैं अच्छा करूंगा तभी तो तुम लोग अच्छा करोगे। तो इस प्रकार से पूरा डिटेल्ड मैनर में पूरी चीज को किया जाता है। कोई भी स्पेशल नोट्स हैं किसी क्वेश्चन के संदर्भ में, क्योंकि हम प्रोफेशनल लेवल पर हैं, बहुत सारे अजम्पशंस नोट्स हमें लिखने पड़ते हैं। अगर हम एग्जाम के अंदर इन्हें नहीं लिखेंगे तो नंबर हमारे कट जाएंगे। तो ये इस वे से हम क्लास के अंदर काम करते हैं। नया कॉन्सेप्ट आ गया, प्रेजेंस ऑफ डिफेक्टिव आउट फॉर एग्जांपल, तो इसके बारे में पहले डिटेल में क्लास के अंदर चर्चा होगी, मैं लिखवाऊंगा और उसके बाद इससे संबंधित प्रश्न पर जाया जाएगा। तो ये कॉस्ट में, और उसके बाद घर से करने के लिए होमवर्क देते हैं, तो वो होमवर्क ये रहा। ये होमवर्क की किताब आ गई जी कॉस्टिंग की। कुछ टिक मार्क्स आपको दिख रहे होंगे जो होमवर्क बच्चों को दिया हुआ है, फ्रेश वाला कुछ दिखा दें। ये लीजिए, जैसे कि प्रश्न नंबर 5 है, ये होमवर्क की किताब है। इसमें डेली टू डेली आपको होमवर्क मिलता है, जो प्रश्न आप घर से करके लाते हो और वो वाले प्रश्न आपके क्लास में चेक किए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक पढ़ा ही है, ये लीजिए, तो ये देखिए, ये होमवर्क का क्वेश्चन था, ये हमने क्लास में चेक करवाया है। तो ये मैं घर से अपने करके लाता हूं, मतलब मैं भी करके आता हूं और फिर बच्चों को ये चीजें चेक करवाता हूं। सर सब कुछ दिखा दिया, एफएम का भी कुछ दिखा दो। बिल्कुल जी, ये लीजिए, ये एफएम की क्लास पजल आ गई। चैप्टर का नाम कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्वेश्चंस 1 से लेकर आगे तक सारे के सारे अरेंज्ड हैं इसके अंदर। ये क्वेश्चन क्लास पजल के नाम से क्लियर है, क्लास में किए जाते हैं। और ये क्वेश्चन होमवर्क के हैं, ये होम पजल में दिए जाते हैं। ये होम पजल है, क्वेश्चन नंबर 1 2 इस प्रकार से सुसज्जित होते हैं। और लिखने का तरीका अगेन हमारा वही है, लिखने का तरीका भी आपको दिखाते हैं। ये लीजिए, पहला चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉन्सेप्ट नंबर 1 बेसिक्स, इसके बारे में लिखा, नॉलेज ली। उसके बाद आगे बढ़ गए, कॉन्सेप्ट नंबर 2 कॉस्ट ऑफ डेट इररिडीमेबल, इसके बारे में लिखा, समझा, पढ़ा, और उसके बाद इसके क्वेश्चंस करवाने के लिए मैं चला गया। देखिए C1 मतलब क्वेश्चन नंबर कॉन्सेप्ट 1, ये क्वेश्चन क्लास पजल के अंदर नहीं है, ये क्वेश्चन क्लास में ही हम लिखवाते हैं कॉन्सेप्ट बनाने के लिए बच्चों का, और धीरे धीरे फिर बच्चों को क्लास पजल के क्वेश्चन पर लेकर जाते हैं। क्वेश्चन C2 देख रहे हैं, पूरा जबरदस्त तरीके से पढ़ाने का हमारा अंदाज है। और यही रीजन है हर अटेम्प्ट में हमारे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे मतलब एग्जामिनेशन तो बहुत छोटी बात होगी, 80 और 90 प्लस लेकर आते हैं, जिनको हम कहते हैं आरएससी आर्मी का 80 प्लस क्लब, 90 प्लस क्लब। अगर आप भी इन तीनों सब्जेक्ट में महारत हासिल करना चाहते हो, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप चाहें तो जितने मर्जी नंबर स्कोर कर सकते हो। और अगर इन 3 सब्जेक्ट में आपके मार्क्स 80-85 से ऊपर आ गए तो देयर इज अ वेरी गुड चांस ऑफ ग्रैबिंग द रैंक। जी हां, जब आप 6 के 6 पेपर इकट्ठे देंगे तो आपके पास रहेगा एक चांस दैट यस यू में बी अ रैंक होल्डर। रैंक लेने के लिए सबसे पहला जो प्री कंडीशन है वो यही है कि आपको 6 के 6 पेपर के लिए अपीयर करना होगा। और अगर जब हम अपीयर करते हैं और इस तरह से, जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं, अगर उस तरह से ताबड़तोड़ तैयारी के साथ हम उतरते हैं तो डेफिनेटली देयर इज अ वेरी वेरी गुड चांस ऑफ गेटिंग द रैंक। और रैंक लाने का अपना ही मजा है, अपना ही नशा है। उसके बाद एक डिस्टिंग्विशमेंट मिलती है कि हाँ आप रैंक होल्डर हैं, आर्टिकलशिप में जाएंगे, कल को जॉब में एंटर करेंगे तो आपको डेफिनेटली उसका काफी एज मिलता है। और खुद की सेल्फ मोटिवेशन के लिए बड़ा जरूरी है यार। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें दूसरी जगह पर एज मिलेगा तभी आपने लेना है, नहीं, हमारे लिए खुद के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हाँ हम अपने आप को डिस्टिंग्विश देख पाए कि हाँ हमने भी ऐसी पढ़ाई करी कि हमें भी इंस्टीट्यूट ने एक डिस्टिंग्विश लिस्ट के अंदर रखा है। ये 3 सब्जेक्ट्स हमारी एकेडमी से आपको मिल जाते हैं। आप तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, बहुत सारे बच्चे तीनों सब्जेक्ट लेकर हमारे स्टार्ट भी कर जो कह रहे हैं पहले आपके तीनों सब्जेक्ट करेंगे, बहुत मजा आता है क्योंकि प्रैक्टिस इतनी गजब हो जाती है। खुद जब मेरे सब्जेक्ट से याद करते हो तो आपको लगता है ये 3 सब्जेक्ट्स तो हलवा हो गए, अब बाकी के 3 सब्जेक्ट में बस हमें पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो इसी फोकस के साथ हम अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं कि हमें 6 पेपर देने हैं। और 6 पेपर देने से एक और बेनिफिट मिलता है सेट ऑफ का। अदरवाइज नॉर्मल में क्या होता है, आपको ग्रुप वाइज पास होना पड़ता है। ग्रुप 1 300 नंबर का आपको 150 मार्क्स चाहिए, ग्रुप 2 300 मार्क्स का आपको 150 मार्क्स चाहिए एग्रीगेट। लेकिन जब आप बोथ ग्रुप्स देते हो 600 में से आपको टोटल 300 चाहिए एग्रीगेट। चाहे आपका किसी ग्रुप में 150 नहीं भी बना तो भी चलेगा, मतलब ग्रुप 1 के अंदर 130 है और ग्रुप 2 के अंदर 170 है, तब भी आपको पास माना जाएगा। तो बोथ ग्रुप्स देने के बड़े सारे फायदे हैं। लेकिन फिर भी आज हम इसी अप्रोच से स्टार्ट करेंगे कि हाँ हमें बोथ देना है। आगे जाकर अगर लगा किसी कारण से नहीं दे पा रहे तो कोई बात नहीं, हम एक पर स्विच हो जाएंगे, लेकिन स्टार्ट करेंगे पॉजिटिविटी के साथ। तो मेरी ये गाइडेंस डेफिनेटली आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।